बरतानिया में फेक न्यूज़ के जरिए फसादात फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार लाहौर के रिहायशी को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने मुकदमा भी डिस्चार्ज कर दिया। 3 लड़कियों को स्टैबिंग करके कत्ल कर दिया। इसने उन्हीं की न्यूज़ को ट्वीट किया जो कि डिलीट भी हो चुका था 2 घंटे के बाद। राना साहब, ये बताइएगा कि अदालत ने आज मुकदमा डिस्चार्ज कर दिया, क्या वजह बनी? अदालत ने क्यों मुकदमा डिस्चार्ज किया और इनके ऊपर एक संगीन नोयत का इल्ज़ाम है जबकि। अच्छा, इसमें ना मुकदमे को बताने से पहले इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। एक इंग्लैंड में एक शहर है साउथपोर्ट, वहाँ पे 29 जुलाई 2024 को रात के 2 बजे एक लड़के ने जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल थी, उसने नशे में धुत होके 3 लड़कियों को स्टैबिंग करके कत्ल कर दिया। ठीक है। और इंग्लैंड के 2 न्यूज़ चैनल थे, उन्होंने एक न्यूज़ ब्रेक कर दी कि जो इस लड़के ने लड़कियों को मारा है इसका ताल्लुक़ मुस्लिम कम्युनिटी से था, जिसके बाद वहाँ पे काफ़ी फसादात शुरू हो गए और लोगों ने जुलूस वगैरह निकाले। ठीक है। जो मेरा क्लाइंट फरहान आसिफ था, इसने उन्हीं की न्यूज़ को एज़ इट इज़ ही अनइंटेंशनली अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दिया और इसमें किसी किस्म की एडिशन या डिलीशन कुछ भी नहीं किया, इसको शेयर कर दिया। कुछ देर बाद जो 2 न्यूज़ चैनल थे, उन्होंने जो अपनी ख़बर शेयर की हुई थी, उनको पता लगा कि ये जो हमने ख़बर शेयर की है ये हक़ाइक़ पे मबनी नहीं है। उन्होंने अपने चैनल से इसको डिलीट कर दिया। जैसे ही मेरे क्लाइंट फरहान आसिफ को पता लगा, इन्होंने भी अपनी शेयर की हुई ट्वीट को 2 घंटे बाद डिलीट कर कर ऊपर एक माज़रत का अपना ट्वीट कर दिया। जिसके बाद 17 अगस्त रात को 2 बजे सीआईए ने इनके घर रेड किया, इनको मौके से अरेस्ट कर लिया। 3 दिन अपने पास रखने के बाद इंटेरोगेशन के बाद इन्होंने इनको हैंडेड ओवर कर दिया साइबर क्राइम विंग के पास। जी, साइबर क्राइम विंग के पास कर दिया। 20 अगस्त को इनके ऊपर पीका एक्ट 2016 के तहत सेक्शन 9 एंड 10 ए के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। तो इनको अदालत में पेश करने के बाद 1 दिन का रिमांड मिल गया। जब इनको अरेस्ट किया गया था, मौके पे ही इनका मोबाइल और 2 लैपटॉप उन्होंने मौके से सीज़ कर लिए। उसके बाद इन्होंने अपनी इंटेरोगेशन की, जो ये चीज़ें करते रहे, मेरे क्लाइंट ने इनके सामने सरेंडर कर दिया। जो ये मांगते रहे, मेरी भी किसी भी आईडी का पासवर्ड, कीवर्ड जो मांगते रहे, जो ये कहते रहे, मेरा जो क्लाइंट था वो इनको बताता रहा। यानी साइबर क्राइम विंग की तफ्तीशी टीम। जी, साइबर क्राइम की तफ्तीशी टीम जो इनसे कहती थी ये उनको बता देते थे। उन्होंने 5 दिन इनकी इंटेरोगेशन की, उसके बाद उनको कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिली जिससे वो साबित कर सकते हों कि ये इन एक्टिविटीज़ में मुलव्विस है। यानी कि इन्होंने ट्वीट किया हो और उसके बाद डिलीट ना किया हो, कोई चीज़ ऐसी साबित नहीं हो सकी कि ट्वीट किया गया हो और उसके बाद इन्होंने डिलीट ना किया हो। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इन्होंने एक ट्वीट किया जो कि डिलीट भी हो चुका था 2 घंटे के बाद, और इन्होंने एक माज़रत की ट्वीट भी कर दी अपनी तरफ से कि मुझसे जाने-अनजाने में एक ट्वीट हो गया है, उसकी मैं माज़रत करता हूँ। तो जब समाअत हुई आज, तफ्तीशी अफसर थे, उन्होंने क्या बताया? फिर अदालत ने किस बुनियाद के ऊपर मुकदमा डिस्चार्ज किया? उनके पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं आ सकी जो हमारे मुलज़िम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकी। जज साहब ने जब हमसे पूछा तो हमने कहा अगर आप सेक्शन 9 को पढ़ें तो सेक्शन 9 तो हम पे अट्रैक्ट होता ही नहीं है। वो ऐसा है कि किसी न्यूज़ को आप अपने 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 बिहाफ़ पे फैलाएँ और उसे ग्लोरीफाई करें। यानी कि आपका जो क्लाइंट है फरहान आसिफ, इसने अपने बिहाफ पे नहीं फैलाई, आप कह रहे हैं कि उसने किसी की खबर ट्वीट किया उसको और बाद में जब वो उसकी तस्दीक ना हो सकी उसको डिलीट कर। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और आईओ साहब ने इनको चेक करने की कोशिश की है काफ़ी कि इनका किसी तंजीम के साथ कोई राब्ता ना हो, किसी इंग्लैंड में किसी न्यूज़ चैनल जो ऐसी अफरा तफरी फैलाते हैं उनसे कोई राब्ता ना हो, तो उनको ऐसा कोई मटेरियल मिला ही नहीं कि इनका किसी से कोई राब्ता हो। उनका लैपटॉप और मोबाइल साइबर क्राइम विंग के पास है, उन्होंने वापस कर दिया, उसमें से कुछ उनको मिला है या फिर अभी वो और उसमें से जांच पड़ताल करेंगे? अब ये आईओ साहब की इखलाकी और कानूनी ड्यूटी बनती है, जो हमारी चीज़ें सीज़ की गई हैं वो एज़ इट इज़ हमें वापस की जाएँ। इन इंटेरोगेशन उनको ऐसा लगा कि ये बंदा इनोसेंट है, बेगुनाह है, इससे ऐसा जो जुर्म हमने इन पे लगाए हैं वो सर दर्द नहीं हुए। तो उन्होंने अपनी इंटेरोगेशन में भी जज साहब को यही कहा कि इनसे हमें कोई ऐसी एविडेंस कलेक्ट नहीं हुई जिसकी बिना पर हम इनका फर्दर केस जो है चला सकें।